नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की स्टार्टिंग देख करके तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं कौन सा क्राफ्ट बनाने जा रही हूँ। आज मैं प्लास्टिक कंटेनर से क्राफ्ट बना रही हूँ, जिसमें कि ये छोटा रसगुल्ला का ये डब्बा है जो मैंने 2 लिया है, और साथ में 5 लीटर का ये डिस्टिल वाटर का गैलन है, जिससे कि हम अपना क्राफ्ट आज बनाएंगे। तो सबसे पहले तो जितने बड़े साइज का प्लांटर बनाना है उतने बड़े साइज का हम इसको कट कर लेंगे। तो मैंने इतने बड़े साइज में कट कर लिया, और ये छोटे वाले के भी बेस में मैंने इस तरह से होल कर दिया है। अब ये चूंकि कंटेनर प्लास्टिक का है, इसके ऊपर अगर हम डायरेक्ट एक्रेलिक कलर करेंगे या वॉल पुट्टी लगाएंगे तो हो सकता है कुछ दिन के बाद वो निकल जाए। तो इसके लिए मैंने पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके इसे फेविकॉल लगा करके इसके ऊपर में चिपका दिया है, और इसी पेपर से पूरे डब्बे को कवर कर देंगे और इसे सूखने देंगे। अब एक बोल में हम वॉल पुट्टी लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी और थोड़ा सा फेविकॉल मिला करके इसका एक थिक पेस्ट बनाएंगे और इस डब्बे के ऊपर लगाएंगे। इसे पूरे एक बार मैंने लगाया, लेकिन डब्बे के ऊपर में डिज़ाइन बना हुआ है, लाइन लाइन सा है, तो वो प्लेन नहीं हुआ। तो सूख जाने के बाद इस पर मैंने डबल लेयर लगाया, तब जाकर कि वो प्लेन हुआ। तीनों पीसेस में हम इस तरह लगा लेंगे। ये अच्छे से सूख गया, तब हम एक सैंड पेपर लेके इसे हल्के हल्के से रगड़ लेंगे, जिससे कि जो अनइवन सरफेस है वो प्लेन हो जाए और ये डब्बा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके ऊपर में बेस कोट के लिए मैं वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी कलर करूँगी तो वो कलर बहुत अच्छे से इसके ऊपर में आएगा। और अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से सूख गया है, तो अब बड़े वाले से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इस डब्बे के साइज़ का ही पेपर को मेज़र करके कट कर लिया और इसके ऊपर मैंने डिज़ाइन बना दिया, और इसके ऊपर में हम इसे ट्रेस करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस होता तो ट्रेस करना आसान था, तो इसके लिए मैंने इस पेपर के पीछे में ही कार्बन को चिपका दिया है। कार्बन वाला पार्ट वो सामने हो। अब इसे या तो ग्लू से या फिर टेप से इसको चिपका लीजिए। मैंने टेप से इसको चिपका दिया ताकि ये अपनी जगह एकदम फिक्स रहे। अब पेंसिल से इस डिज़ाइन की आउटलाइन कर लेंगे। इससे बहुत अच्छे से इसके ऊपर में डिज़ाइन आ जाएगा। देखिए, सब तरफ से इसमें अच्छे से डिज़ाइन ड्रॉ हो गया, और कार्बन का जो थोड़ा बहुत काला वगैरह लग गया है तो वो बाद में पेंट करके हम उसको ठीक कर लेंगे। अब इसमें हम कलर करेंगे। तो स्टेम और जो लीफ है उसको मैंने ग्रीन कलर से किया है। ग्रीन कलर का भी मैंने 2 शेड लिया, एक लाइट एक डार्क, और इस तरह से सभी लीफ को हम पेंट कर लेंगे। फ्लावर को भी पेंट कर लेंगे। ये अच्छे से जब ये पेंट हो जाए तो इसे हम सूखने देंगे। तो पहले पिंक कलर से सभी फ्लावर को एक बार कर लेंगे, और ये जब सूख जाए तो इसके ऊपर से मैंने रेड कलर से आउटलाइन करके उसके बाद इसको शेड थोड़ा सा इसमें डाला है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से सभी हम लीफ को और फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। ये जब अच्छे से सूख जाए तो सभी फ्लावर्स और लीफ को हम ब्लैक
कलर से आउटलाइन कर देंगे। आउटलाइन करने के लिए 0 या 00 000 का ब्रश यूज़ कीजिए और फाइन सी लाइन सबके किनारे कर दीजिए। तो ये एक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और बेस में भी मैंने बाद में वाइट कलर फिर से एक बार कर दिया है और ये हमारा प्लांटर बन गया। 5 लीटर कंटेनर से मैंने बनाया, इसलिए बड़े साइज़ का ये बना। दूसरा प्लांटर बनाने के लिए इस तरह से मैंने पैटर्न को ड्रॉ किया है। इसके लिए मैंने एक बॉटल के ढक्कन को लिया और हाफ सर्किल को ड्रॉ कर लिया और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से निशान बना के स्केल से लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये गोल होने के कारण बहुत स्लिप कर रहा था, इसलिए मैं इसका शूट नहीं कर पाई। और ये जितना भी सेगमेंट है इन सभी को हम अलग अलग कलर से करेंगे। मैंने बहुत सारे कलर का इसमें यूज़ किया है, सभी सेगमेंट को अलग अलग कलर से किया है, जैसे पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, पर्पल, ग्रे, बहुत सारे कलर का मैंने यूज़ किया है। ये ज़रूरी नहीं है इतना सारा कलर करना, मगर मैंने इसमें किया है। और इसे सूखने देंगे, अच्छे से सूख जाए तो सभी में आउटलाइन कर देंगे और कुछ भी पैटर्न इस तरह से बना लेंगे अलग अलग तरह का। इस तरह मैंने एक डाल को बनाया है इस तरफ, और ज़रूरत पड़ी तो डबल कोट कलर का कर लेंगे जहाँ कहीं पर में भी थोड़ा सा लगे कि हल्का है। यहाँ पर मैंने थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन को बनाया है। इसी तरह पूरे डब्बे में अलग अलग तरह का डिज़ाइन को मैंने बनाया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये दूसरा प्लांटर भी हमारा बन गया। बेकार सा डब्बा पड़ा हुआ था और इतना खूबसूरत सा ये बन गया। तीसरे डिज़ाइन को मैंने बहुत ही सिंपल और इजी बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो डब्बे को मैंने ब्लैक कलर से कलर कर दिया है। ये अच्छे से सूख गया। तो इसके ऊपर में मैं डॉट्स बना रही हूँ, पहले बड़े साइज़ का। चूँकि मेरे पास वो टूल्स नहीं था डॉट्स के लिए, तो मैंने इस तरह से ग्लू स्टिक से ही इस डॉट को बड़े वाले को किया है डिफरेंट डिफरेंट कलर से। और जहाँ छोटा थोड़ा सा डॉट करना था तो मैंने पेन के बैक साइड से किया और उससे छोटा 0 नंबर की ब्रश से छोटे छोटे डॉट्स को मैंने डाला है। तो ये डॉट्स को मैंने 3/4 ही डब्बे में डाला और बाकी थोड़े से जगह को मैंने प्लेन रखा है। इन तीनों प्लांटर में से आपको कौन सा प्लांटर अच्छा लगा कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।